प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फंक्शन का एक बेहतरीन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। चाहे कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम हो या बोर्ड की एग्जाम हो, डोमेन और रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेडिंग लगाएंगे, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। बढ़िया सा धीमे धीमे सिखाएंगे इसे, देखना। लेट f be a function from a to b। हमने पढ़ा था फंक्शन की डेफिनेशन में कि सेट ए को फंक्शन एफ का डोमेन कहते हैं। माने अगर हम इस फंक्शन को एफ एक्स से लिखें तो एक्स के रहने का घर, माने एक्स की वैल्यूज कहां से लेकर कहां तक लिखी जा सकती है, हम कहते हैं कि वो फंक्शन का डोमेन है। माने अगर कभी भी फंक्शन का डोमेन निकालना आता है तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हमें एक्स की वो वैल्यूज फाइंड करना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। सीधा सीधा एक्स के रहने का घर ढूंढना है जिससे वो फंक्शन डिफाइन हो सके। तो पॉइंट नंबर पहला लिखेंगे, द सेट कैपिटल ए is called the domain of F। देखो हमने पढ़ा था कि जो दूसरा सेट है B, उसे हम फंक्शन का कोडोमेन कहते हैं। द सेट कैपिटल B is called the codomain of F। बोलो बिल्कुल सही। देखो फंक्शन होने के लिए जरूरी था कि ए के हर एलिमेंट की बी में इमेज बने, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि बी का हर एलिमेंट भी ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हो। ध्यान से सुनना, फंक्शन होने के लिए जरूरी था कि ए के हर एलिमेंट की बी में इमेज बने, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि बी का हर एलिमेंट भी ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हो। जैसे सोचो एक फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, ए से लेके बी तक। मानो यहाँ 1 2 3 4 लिखा है, या ए बी सी डी लिखा है। यहां के हर एलिमेंट की वहां इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बी का हर एलिमेंट भी ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हो। मान लो हमने ऐसा बना दिया और इसका नाम लिख दिया एफ। बोलो फंक्शन है कि नहीं? सबसे पहली चीज, ए के हर एलिमेंट की बी में इमेज बन रही है। फिर ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी बी में दो या उससे ज्यादा इमेज बन रही है। जरा बी के वो एलिमेंट छांटो तो जो इमेज बने हुए हैं ए बी सी, वास्तव में ये फंक्शन की वैल्यूज हैं। इन फंक्शन की वैल्यूज का कलेक्शन ही फंक्शन की रेंज कहलाता है। तो पॉइंट नंबर 3 लिखें, the set of all those elements of B which appear as the F image of at least one element in A
is called the range of f and is denoted by RF or FA। मैंने बी के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन बनाइए जो ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बने हुए हैं, फंक्शन की रेंज कहलाता है। जरा लिखें, इस फंक्शन के लिए लिखें 10 फॉर द फंक्शन एफ। देखना, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी के वो एलिमेंट जो ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, तो ए बी सी। जरा ए को लिखें तो हम बता सकते हैं ये F1 है, ये F2 भी है, B F3 है, C F4 है। इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि वास्तव में ये इमेजों का कलेक्शन है। माने सीधा सीधा बोला जाए तो fx के रहने का घर इमेज कहलाता है, fx के रहने का घर रेंज कहलाता है। x के रहने का घर मतलब x की कहां से कहां तक वैल्यूज लिखी जा सकती है जिससे फंक्शन डिफाइंड है, वो फंक्शन का डोमेन है। x की वैल्यूज के लिए fx की वैल्यूज कहां से लेकर कहां तक लिखी जा सकती है, वो फंक्शन की रेंज है। देखो, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट है, ऐसा लिखते हैं ऑब्वियसली। RF सबसेट B दैट इज कोडोमेन ऑफ F। फिर से बोले, डोमेन निकालने का मतलब क्या? x के रहने का घर ढूंढना। रेंज निकालने का मतलब क्या? fx के रहने का घर ढूंढना। सेट थ्योरी में हमने इंटरवल वाली एक वीडियो बनाई थी। डोमेन और रेंज के पहले उस वीडियो को अच्छी तरह से देखना कि ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज्ड इंटरवल क्या है, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड क्या है, लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन क्या है। उन इंटरवल्स का यहां कई जगह यूज होगा। देखो, हम सिंपल एग्जांपल लेकर डोमेन और रेंज समझाते हैं। अच्छी तरह से इनको लिख लो। और अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। Find the domain and range of the function fx is equal to, इस तरह से लिख दिया 5। देखना, हमने कहा था कि डोमेन का मतलब x के रहने का घर। सीधा सीधा मतलब कि x की जगह क्या क्या लिखा जाए कि ये फंक्शन डिफाइंड हो। जरा देखो तो, हमारे पास fx की वैल्यू 5 है। हम x की जगह 1 लिखते हैं तो भी 5 ही बनता है, -1 लिखते हैं 5 बनता है, √2 लिखते हैं 5 बनता है। अरे यहाँ तो x है ही नहीं। 0 लिखते हैं 5 बनता है। x की जगह रेशनल इरेशनल कुछ भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि हर रियल नंबर के लिए x डिफाइंड है। तो ऐसा लिख दें, सिंस x is defined, since fx is defined for every x belongs to R। माने x की जगह कोई सी भी रियल क्वांटिटी लिखी जा सकती है।
हम कहेंगे कि इस फंक्शन का डोमेन आर है। यह देखना फंक्शन का डोमेन आर, पर किसी भी रियल नंबर के लिए यहां तो एक ही इमेज बन रही है, वो है 5। हमने कहा था कि इमेजों का कलेक्शन रेंज है। सिंस f(x) = 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो लिख सकते हैं कि रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट शामिल है और वो क्या है, 5। फिर से सुनना, x की जगह रेशनल, इरेशनल, निगेटिव, पॉजिटिव हर तरह की क्वांटिटी रखी जा सकती थी। हम कहेंगे कि इसका डोमेन कैपिटल आर है, पर हम देखते हैं कि किसी भी पॉइंट की इमेज बनाए तो 5 भी बनती है। जो इमेजों का कलेक्शन था वो रेंज था, तो रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट हुआ कि नहीं, 5। लिखा अगला क्वेश्चन। लॉस ऑफ find the domain and range of the function f(x) = x² + 1। जरा इस फंक्शन को देखो, here f(x) = x² + 1। देखो कोई सी भी रियल क्वांटिटी लेते हो उसके लिए f(x) हमेशा डिफाइंड है। अरे x की जगह कुछ भी रख के देख लो, f(x) की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी ही निकलेगी। हम कहेंगे कि इस फंक्शन का डोमेन भी R है। Since f(x) is defined for every x belongs to R, therefore df = capital R। अब हमें f(x) के रहने का घर ढूंढना है। देखो इसकी कई मेथड हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे हम नई नई मेथड सिखाते जाएंगे। जरा x² को देखो, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। अरे किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव होता है क्या? लिखते हैं सिंस x² > 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। देखो f(x) बनाना हो तो सिर्फ हमें 1 ऐड और करना है, तो लिखते हैं कि x² + 1 > 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। कहने का मतलब क्या कि f(x) > 1 है। यह नंबर लाइन, यह 1 f(x) की वैल्यू इस इंटरवल में गई कि नहीं, तो क्या लिख दोगे कि f(x) कहां है, 1, ∞ में है। बोलेंगे कि रेंज ऑफ f = 1, ∞ है। माने f(x) की वैल्यू कभी 1 से छोटी हो ही नहीं सकती। ये f(x) के रहने का घर है, ये x के रहने का घर है। अगला क्वेश्चन लिखें, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। चलो ऐसा लिख दे, f(x) = 1/x। देखना here f(x) = 1/x। सोचो ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा। और अगर x की जगह 0 रख दो तो क्या फंक्शन डिफाइंड होगा क्या? तो ऐसा लिख दें क्लियरली, f(x) is not defined
व्हेन x इज इक्वल टू 0, माने हम x की जगह 0 कभी नहीं रख सकते हैं, तो x के रहने का घर क्या हुआ, R में से किसे हटा दें, हटा दें। अब देखो नई मेथड रेंज निकालने की, टू फाइंड द रेंज ऑफ fx, लेट y इज इक्वल टू fx। जब कभी भी रेंज निकालना हो तो मान लो y fx के इक्वल है, देन ऐसा लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1/x। अब एक काम करो, इस इक्वेशन से x की वैल्यू y की टर्म में निकालो। x की वैल्यू किसकी टर्म में निकालना है, y की। लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/y। देखना, डोमेन देखना होता था तो x की वो वैल्यू देखना है जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है, रेंज देखनी है तो y की वो वैल्यू देखनी है जिनके लिए x की वैल्यू निकलती है। बताओ या y क्या रख दें कि x ना निकले, रख दें 0 तो x निकल जाएगा। सिंस x इज रियल, इसका मतलब है कि y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। इसी का मतलब हम बना सकते हैं कि fx कभी क्या नहीं हो सकता। इसका मतलब fx कहां है, बोलो fx के रहने का घर रेंज कहलाया था। देखो इस फंक्शन का डोमेन और रेंज सेम है, तो आप धीरे धीरे समझ रहे होगे। लिखे अगला क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू, देखो बढ़िया सा लिखते हैं। चलो कभी ऐसा दे दिया x प्लस 2/x माइनस 1, जरा सोच समझ के जवाब दो कि fx कब डिफाइन नहीं होगा, सोचो तो जरा। हाँ, x की जगह 1 रख दें। Here fx is equal to x plus 2/x minus 1. Clearly, fx is not defined when x is equal to 1. Therefore, df क्या लिखोगे, तो r में से जरा 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दें ऐसा। अब रेंज निकालें, टू फाइंड द रेंज ऑफ fx, let y is equal to fx, मान लिया। चलो साहब, then y is equal to x plus 2/x minus 1। क्या करना था इसके बाद, x की वैल्यू को y की टर्म में निकालना है। तो ऐसा लिख दें कि y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहां से देखना x y माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 2, बना दे ऐसा। यहां से x की वैल्यू निकली y प्लस 2/y माइनस 1। सोचो y की जगह क्या नहीं लिखा जा सकता। अरे y की जगह अगर 1 लिख दोगे तो क्या x डिफाइंड होगा क्या, तो लिखें
Since x is real, therefore y not equal to 1. That is, fx की वैल्यू काय के बराबर नहीं हो सकती है। इसका मतलब fx बेचारा कहां होना चाहिए, और fx के रहने का घर ही हमने क्या कहा था कि यह फंक्शन की रेंज है। बोलो, बना पाओगे ऐसा क्वेश्चन? एक और बढ़िया क्वेश्चन लिखे हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx is equal to x square upon x square plus 1। सोचो, यह फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा? जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो हो जाए। अरे पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी जीरो होता क्या? यूं लिख सकते हैं, सिंस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कभी जीरो होगी ही नहीं। इसका मतलब fx हमेशा डिफाइंड होगा ही होगा। Since fx is defined for every x belongs to R, therefore लिख सकते हैं df is equal to कैपिटल R। अब हमें रेंज निकालनी है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जरा एक्स स्क्वायर के बारे में सोचो कि एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं था। सेंस ऐसा लिख सकते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो, अरे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ना कभी बराबर होगा ना बड़ा होगा। चूंकि हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? Therefore 0 less than equal to x square upon x square plus 1 less than 1 for all x belongs to R। सोचो, ये कहीं fx तो नहीं है? तो ऐसा लिख सकते हैं, 0 less than equal to fx less than 1। इसका मतलब fx कहां चला गया? 0,1 में। अब ये इंटरवल वगैरह सब इंटरवल का वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा कैसा क्यों लिखा जा रहा है। बोला, आप धीरे धीरे डोमेन रेंज सीख रहे हो। जैसे जैसे फंक्शन की थ्योरी आगे बढ़ेगी, हमें फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में जानना ही जानना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन कर दें, लिखो तो जरा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। यही बदल देते हैं, fx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बताओ ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा? सोचो तो जरा। कभी निगेटिव रियल नंबर का अंडर रूट निकलता है? अरे कभी ऐसा हुआ कि अंडर रूट -2 निगेटिव रियल नंबर का अंडर रूट कभी नहीं निकलता। मतलब ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए जरूरी है कि जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो क्या लिखोगे? क्लियरली fx is defined only when x square minus 5x plus 6 greater than equal to 0। सही। इसका मतलब क्या हुआ कि x minus 2 x minus 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे फैक्टराइजेशन कर दिया। नंबर लाइन पे बना दो तो जरा,
ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये 3 था, ये 2 था, इस कॉर्नर पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मतलब x यहां होना चाहिए, x यहां होना चाहिए। इसका मतलब लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 और x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इंफिनिटी। इसी का मतलब लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी। तो साहब ये x के रहने का घर आ गया, तो ये फंक्शन का डोमेन बन गया। सोचो तो अब स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती। अरे 4 का रूट निकालते हो तो 2, 9 का रूट निकालते हो तो 3, 0 का रूट निकालते हो तो 0, सिंस fx ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसा लिख सकते हैं कि fx कहां है, 0 कामा इंफिनिटी में। जो fx के रहने का घर था वो फंक्शन की रेंज कहलाया था। बना सकते हो ऐसा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सिंपल फंक्शन डिफाइन करेंगे, उनके ग्राफ बनाना सीखेंगे, डोमेन रेंज निकालना सीखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।